या फटाफट दो। दोस्तों इस लोकेशन को शायद आपने पहले बहुत ज़्यादा साधारण समझा होगा, और आपने ही नहीं दोस्तों, मैंने खुद ने भी इस लोकेशन को बहुत ज़्यादा साधारण समझा था, क्योंकि जो कहानी थी वो कहानी थी राहुल की। राहुल एक लड़का जो अपने घर से गायब हो गया था। मैंने पहले यह समझा था कि उस बच्चे के ऊपर शायद हो सकता है कोई काला जादू हो और वो यहाँ पे भटकता हो, तो कैसे न कैसे करके उसको सही किया जा सकता है। मगर दोस्तों यहाँ आने के बाद में कुछ ऐसे रहस्य सामने आए जिससे मेरी भी रूह कांप गई। दोस्तों फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी, जब यहाँ पे एक भूतिया लड़की की आत्मा भी मुझे दिखाई दी, मगर आपने देखा होगा कि मैं लास्ट टाइम वहाँ से दौड़ के निकल गया। दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं है, जब इन शक्तियों का प्रभाव सामने आता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है शरीर को, और वही तकलीफ मेरे शरीर को उस दिन हुई थी और मैं यहाँ से दौड़ के निकल गया। जब मैं गुरुदेव से बात करी कि गुरुदेव इस लोकेशन में आखिर ऐसा क्या राज है कि यहाँ पे गया था सिर्फ मैं एक बच्चे के पीछे, मगर वहाँ पे मुझे बच्चे के साथ साथ में एक भूतिया लड़की भी नजर आ रही है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तूने इस लोकेशन को जितना साधारण समझा ना, उतना साधारण नहीं है। जो भूतिया लड़की है वो यहाँ पे कब्रिस्तान से निकल के आई है, और जो बच्चा है वो भी एक आत्मा का रूप ले चुका है। मगर दोस्तों मैंने गुरुदेव को ये बोला कि आज मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद में कुछ ऐसा करूँ कि वहाँ पे वो बच्चा सामने नहीं आए, सिर्फ वो भूतिया लड़की सामने आए। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, और आपके कमेंट भी ऐसे आए कि शायद हो सकता उस लड़की को मेरी जरूरत हो, उसको मदद की जरूरत हो। दोस्तों आवाज भाई एक बार देखना, बिल्कुल करीब से आई है यार आवाज। दोस्तों अभी शाम की आपने वीडियो देखी थी कि मैंने वो प्रयास करा है, गुरुदेव ने खुद ने बुलाया, वो बच्चा आज सामने नहीं आएगा, सिर्फ वो भूतिया लड़की सामने आएगी। कॉपी पेन सब कुछ मेरे बैग में, अगर वो सामने आती है तो मैं उससे आज कुछ सवाल ऐसे करूँगा जिससे हो सकता है मुझे सही सही जवाब मिल जाए। मगर दोस्तों मुझे अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले यहाँ से आवाज़ आई है, और मैंने जो काम करा उस हिसाब से तो वो बच्चा यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ना उसकी आवाज़ होनी चाहिए, मगर ये आवाज़ बिल्कुल करीब से आई है। इसका मतलब मैंने जो काम करा है वो काम शायद हो सकता है सफल नहीं हुआ। दोस्तों सही बताऊँ क्या आपको, शायद मैंने बहुत कम वीडियो में आपको कहा होगा कि मुझे डर लग रहा है। आज मैं वापस आपको कह रहा हूँ इस लोकेशन पे दोस्तों मुझे वास्तव में डर लग रहा है। आगे जाके देखते हैं कि मेरा प्रयास जो था बच्चे को रोकने का वो सही था या गलत था। क्या वो लड़की दोस्तों अजीब सी आवाज, पेड़ों की आवाज आई, पेड़ों की चीखने की आवाज सिर्फ एक बार आई है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस लोकेशन के बारे में, क्योंकि आपकी जो राय होती है ना, तो वो भी मैं राय पढ़ता हूँ, अच्छे से नोटिस करता हूँ, और फिर उन कोशिश उसके द्वारा उसके द्वारा जो काम है वो करने की कोशिश करता हूँ। अमित कैमरे पे दोस्तों अमित भी है आज, शायद ये बोल नहीं सकते तो बहुत कम लोगों को मालूम है, तो ये चीज़ें आप नोटिस करना कि अमित भैया वैसे तो बहुत अच्छा प्रयास करते हैं कैप्चर करने का। अमित भैया फिर भी यार ध्यान रखना आप। अमित भैया एक बार इस तरफ आओ, यहाँ से आवाज़ आई है मुझे। कौन है यहाँ? जो अपन ने शाम को काम कराना, गुरुदेव ने खुद ने मना कर दिया था कि यहाँ पे वो बच्चा ना बच्चे की आवाज सामने आ सकती है। बेटा राहुल, क्या अभी इस समय आप हमें देख सकते हो? अमित भी आ गया। अमित में वापस आवाज, बिल्कुल पास में से आवाज आई। यानी कैमरे के अंदर कैप्चर हो रही नहीं हो रही है अमित भी आवाज, मगर आवाज आई थी। अमित में एक बार इस तरफ चलना, वापस इस तरफ की आवाज आई मुझे। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं केवल ये राज खोलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आज शायद कोई मुसीबत ना पड़ जाऊँ मैं।
बेटा राहुल, मुझे पता है आप यहाँ आसपास हो और शायद आप मुझे देख रहे हो। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सामने हो आप। आपने पिछली बार भी देखा कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने आपकी मदद करनी चाहिए। मैंने आपको नुकसान नहीं पहुँचाया है। अमित भैया थोड़ा गैप बना के रखो। राहुल, मैं तुम्हें फिर से पुकार रहा हूं। क्या फिर से तुम मुझे कोई आवाज दे सकते हो? सिर्फ से आवाज। दोस्तों, साफ साफ आवाज आई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्चा मेरे से लुका छुपी का खेल खेल रहा हूं। राहुल, आखिर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आना चाहते हो? अमित भैया, कैमरा राउंड करते रहना भाई, कहीं पे भी हो सकता है वो बच्चा। क्या बेटा तुम मुझे फिर से कोई आवाज लगा सकते हो? मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस दीदी के साथ में तुम रहते हो, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं और तुम्हारी मदद करके तुम्हारी आत्मा को शांति दिला सकता हूं। क्या फिर से तुम कोई आवाज दे सकते हो मुझे? इस तरफ। आज पता नहीं वो सामने क्यों नहीं आना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल करीब से वो आवाजें लगा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कैमरे में वो आवाजें रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। बस मैं इतना जानता हूँ कि अमित भी बराबर कैमरा राउंड कर रहे हैं, इसका मतलब इनको भी आवाजें आ रही है। अमित भैया एक काम करते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं, सीधा वहीं पर चलते हैं। इस तरफ से चलो, वो बच्चा अपने को वहीं दिखेगा। मुझे मालूम है राहुल, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम यहाँ पे हो और बहन तुम भी यहाँ पे हो। मैं इस बच्चे को कोई हार्म पहुंचाने नहीं आया हूँ, नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। बेटा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ। क्या तुम कोई आवाज दे सकते हो मुझे वापस? दोस्तों यहाँ से आवाज आई है, बिल्कुल सामने से। पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, कई आवाजें रिकॉर्ड नहीं होती है, मगर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पास में से आवाज आई। और यार दोस्तों एक चीज है यार, आवाजें जरूर आ रही है मगर वो सामने नहीं आ रहा है, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन शक्तियों का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे करा है उस जगह शायद वो शक्ति अपना काम कर रही है और वो चीजें सामने नहीं आ रही है। मगर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि वो लड़की जरूर मेरे सामने आए। बहन देखो, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं करा है। मैं केवल इतना चाहता हूँ
कि आप एक बार मुझे दिखो, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहूंगा, और मैं हो सकता है तुम्हारी आत्मा की शांति कराऊं। और इस बच्चे को मैंने रोका जरूर है, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं तुम गुस्सा होगी, मगर मेरा ये जो प्रयास है यहाँ पे, जो मैंने तंत्र क्रिया करी है, ये कोई तंत्र क्रिया नहीं है, ये एक मंत्रों का जाप है। और इस जाप से तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा। अमित भैया वहां चलते हैं एक बार, जहाँ पे अपन ने करा। अमित भैया एक काम करते हैं, देखो काम करते हैं अमित भैया, मोशन सेंसर का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे पता नहीं सामने दोनों चीजें नहीं आ रही है, एक को तो आना चाहिए, क्योंकि एक चीजें को रोका है अपन ने। यहाँ जाओ। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं इस आत्मा से बात कर सकूं। में थोड़ा करीब आ जाओ, ज्यादा दूरी बनाओ कि मत रखो, सेंसिटिव जगह है ये। ठीक है दोस्तों, आपने देखा जैसे मैं दूर गया, मोशन सेंसर की लाइट बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो थोड़ा करीब जाके बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मोशन सेंसर भी ना जले। अगर कोई भी यहाँ पे आसपास मौजूद है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं उनको बिल्कुल भी परेशान करने नहीं आया हूँ। अगर फिर भी मेरे से अगर कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ कर देना। बहन, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे देखना चाहता हूँ और मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि राहुल यहाँ आसपास आए। क्या अभी इस समय क्या आप हमें देख सकते हो? अगर कहीं पे भी आप अभी खड़े हो तो क्या हमें देख रहे हो आप इस लाइट के पास में आके जवाब दे सकते हो। बहन, इस लाइट को वापस बंद करो ताकि मेरा अगला सवाल आपसे होगा। इस लाइट को बंद कर दो बहन, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। क्या आप ये बात जानते हो कि हम आपकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप इस लाइट को जला के एक बार हमें वापस साइन दो। धन्यवाद करता हूं बहन, जो आप हमें सही सही जवाब दे रहे हो। और मैं आपसे एक बात वापस कहना चाहता हूं कि मेरे से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास में जो भी तंत्र मंत्र है उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए मैं इस्तेमाल में ले रहा हूं, ना कि मैं आपको तकलीफ देने के लिए। अब आप इस लाइट से थोड़ा दूर जाइए ताकि मैं दोबारा आपसे बात कर सकूं। देखो बहन, मुझसे नाराज मत होना। वो बच्चा हो सकता है कि तुम उसको छोटे भाई की तरह मानती हो। आज मैंने उसको सामने आने के लिए इसलिए रोका है ताकि मैं आपसे सवाल कर सकूं। मैं उस बच्चे के लिए यहाँ पे आया था। हो सकता है आप उस बच्चे से बहुत प्यार करते हो, मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ और मैं आप दोनों से करता हूँ। बहन, क्या आप मुझे एक बार दिख सकते हो? मैं आपको देखना चाहता हूँ, मगर आपको उस बच्चे के अलावा सामने आना पड़ेगा, बिल्कुल अकेला। मैं ये चाहता हूं आप बिल्कुल अकेले आओ। क्या आप मेरे सामने आ सकते हो? अमित, मैं इस तरफ से
इस तरफ से आवाज आई। बहन देखो, मैं आपके करीब आ रहा हूँ, मगर मेरे को कोई नुकसान मत पहुंचाना। अमित भैया इधर है ना, इस तरफ से आवाज आई, इस तरफ से किसी लड़के की आवाज है। अमित भैया आया ना एक बार। दोस्तों पता नहीं कैमरे में कैप्चर हुई या नहीं हुई, मैं श्योर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी गलत साबित हो जाता हूँ, मगर मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ। मुझे आवाज आई है इस साइड से, और आपने देखा उस लड़की का साइन भी आ रहा था कि वो दिखने के लिए तैयार है। हमें भी एक बार इस तरफ चलना यार, इस तरफ से साफ साफ आवाज आई है। सेफ्टी जेब में रखना, ठीक है? एक बार वापस उस तरफ चलो, उस तरफ चलो वापस। दोस्तों यार खतरा हो सकता है। मैं भी एक बार आ गया ना, और सब देखो कुछ दोस्तों उस दिन भी इस साइड में गया था, तब वो लड़की सामने आई थी। एक बार मेरे को वहां जाके देख लो। अमित भाई वापस पीछे से आवाज, फटाफट। बहन आपने खुद ने हमें सामने आने का साइन दिया है, प्लीज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सामने आओ हमारे। इस तरफ से इस तरफ आओ मिल गया यार, अपन ने इस तरफ नोटिस नहीं करा, आवाज इस साइड से आ रही थी। अमित भैया थोड़ा सा गैप बना के रखा करो यार, ताकि लोग भी जान पाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों इस साइड से आवाज आ रही थी, मेरे को इस तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। अमित भैया ध्यान से आना। कौन है यहाँ? अमित भैया सामने देखो, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ जाओ, इस जगह खड़े जाओ, डरो मत बिल्कुल भी। अपन ने पहले इससे बात करी है, फिर ये अपने सामने आई है, डरना मत, सेफ्टी का ख्याल रखना। बहन मैं आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है। बहन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उस बच्चे के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और मैं तुम्हारे बारे में भी यहाँ पे जानने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। एक बाप उस बच्चे के लिए अपने घर पे रोता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आखिर उस बच्चे के साथ में क्या हुआ ये जानने के लिए आया हूँ, मैं उसको लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको साथ ले जाऊँ, ना मैं आपको साथ लेके जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बहन इतना चाहता हूँ कि मेरे सवालों के जो जवाब है वो दे दो सिर्फ। अमित भैया थोड़ा सा यहाँ पे आओ, इस जगह साफ क्लियर नोट करो, यहाँ पे आओ, इस साइड में, यहाँ से नोट करो सब। कोई भी ये नहीं बोलना चाहिए कि जितेंद्र ने कमजोरी दिखाई है खुद की। बहन प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं अगर थोड़ा सा भी आगे हूँ ना, तो आपकी जो शक्ति है ना, उन शक्तियों का उपयोग नहीं करना है। मैं वादा करता हूँ, मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो ये जो पवित्र जल है इसको मैं यहीं पे रख के आऊंगा। बस बहन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके भाई होने के नाते मुझे केवल इतना बता दो, उस बच्चे के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ, और आखिर आपके साथ में ऐसा क्या हुआ है कि आपकी आत्मा
उस बच्चे के साथ रहती है। कैप्चर होना ना भैया। अमित भैया यहाँ आ जाओ, पीछे आ जाओ अमित भैया। आपको आपकी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं जानता हूँ कि आप शायद हो सकता है कि अपनी बातों के जवाब मोशन सेंसर के जरिए, वो जो लाइट है उसके जरिए दे पाओ, मगर बहन मैं आपके सामने, मैं अपने साथ में कॉपी और पेन लेके आया हूँ, मगर मैं यहाँ पे पेन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कॉपी का इस्तेमाल करूँगा। आपको केवल मेरी बातों के जवाब उसमें लिखने। मैं वादा करता हूँ जो भी आप लिखोगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो कर पाऊँ। अमित भैया मेरी परवाह मत करना, अगर कुछ भी हो ना तो यहाँ से निकल जाना, मेरी फिक्र मत करना। बहन देखो मैं आपके करीब आ रहा हूँ, आप पे भरोसा करके। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे हाथ मत पहुँचाना। मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, मुझे तकलीफ होगी नहीं तो, क्योंकि आपकी शक्तियों से जब भी करीब आते हैं तो तकलीफ होती है। इसलिए आप अपनी शक्तियों को थोड़ा सा कमजोर कर लो और मैं आगे आके ये कॉपी रख पाऊँ। बहन बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस बेटा मैं इतना चाहता हूँ कि आप इस कॉपी के अंदर अपनी इच्छा लिखो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। फिर उस बच्चे के लिए आपको करना पड़ेगा, एक बाप के आंसू, उस बाप को मुझे जवाब देना है। उस बाप से मैं वादा करके आया हूँ कि तुम्हारे बच्चे के बारे में पूरा पता लगा के फिर आऊंगा। इस कॉपी में कुछ लिखिए आप अपना नाम लिख सकते हो, आपका रहस्य लिख सकते हो कि आप कहां से आए हो। आप उस बच्चे के बारे में मुझे लिख के बताओ ताकि मैं उसकी मदद कर पाऊं, आपकी मदद कर पाऊं। लिख रही है, हाथ ऊपर हो रहा है। बहन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कुछ ना कुछ आपने लिखा होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। अरे बाप रे, इसने तो साफ साफ लिखा है चले जाओ। अरे भाई निकल नहीं था भाई, बड़ा बेटा भाई, अभी निकल, अभी नहीं रुक सकते। आजा भाई, भाई बड़ा बेटा। दोस्तों ये एक वार्निंग होती है, मैं डरा नहीं हूँ दोस्तों। ये एक वार्निंग होती है कि इसकी इच्छा अभी ये बोलने की है कि तुम चले जाओ। ये पता नहीं कब क्या बताएगी, मैं नहीं जानता हूँ। मगर दोस्तों ये देखो, मैं नहीं जानता हूँ दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट में लिखना कि मैं आगे जाके क्या कर